नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम ये एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जो है एक जिला और एक उत्पाद योजना। अब एक जिला एवं एक उत्पाद योजना के तहत मध्य प्रदेश में जो शामिल किए गई हैं जो चीज़ें, जो सरकार ने लोकल फॉर वोकल पर और आत्मनिर्भर भारत पर जो है जोर दिया है, उसी योजना के तहत हर एक राज्य में वहाँ की विशेष पहचान बनाने वाले प्रोडक्टों को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। तो ऐसे ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हमने शामिल किया गया है, हम उन पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब आप पहले एक बात ये मेरी समझ लीजिए कि पहले हम उनकी बात करेंगे जो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत केवल एक जिले में एक ही प्रोडक्ट को लिया गया है। वहीं अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन बात करें जो है, अगर अपन टमाटर की बात करें, देखो टमाटर जो है आपका जो है, देखो शिवपुरी के अंतर्गत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन शिवपुरी के अंतर्गत तो ज़्यादा को देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे कई सारे आप लोगों को जिले मिल जाएंगे जहाँ पर टमाटर की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। तो टमाटर को कौन कौन से जिले हैं, टमाटर के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं जिन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत रखा गया है, तो ऐसे कई सारे जिले आपको एक ही प्रोडक्ट के अंतर्गत देखने को भी मिलेंगे, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें, टमाटर शिवपुरी में होता है, लेकिन जिन जिन जिले में टमाटर अग्रणी खेती जिनकी की जा रही है, ज़्यादा खेती की जा रही है, उस प्रोडक्ट को जिसकी भी एक विशेषता है, उन जिलों को भी जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो आप बात ये समझना कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत एक ही प्रोडक्ट के कई जिलों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहले तो ये चीज आप समझ लो। अपन धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि भाई कौन से जिले के अंतर्गत कौन सी चीज को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है रखा गया है। सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो छतरपुर जिले की, तो छतरपुर जिले में दो प्रोडक्ट हैं जिन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहां पर पान, बेटल वाइन, जिस बेटल वाइन के नाम से भी पान को जाना जाता है, इंग्लिश में अगर अपन कहें तो वेट एंड वाइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक आप लोगों का वुडन फर्नीचर है ना, याद रखना पान को और वुडन फर्नीचर को, है ना। वुडन फर्नीचर को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से शामिल किया गया है। वहीं अगर अपन बात करें खरगोन में मिर्च को शामिल किया गया है, खरगोन जिले से मिर्च को शामिल किया गया है। और खरगोन जिला जो है मिर्च के उत्पादन में मध्य प्रदेश में भी नंबर 1 है। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहाँ की जो मिर्च है वह दुनिया में फेमस है। इसलिए फेमस है क्योंकि इसके तीखेपन के कारण जो है इसकी दुनिया में डिमांड की जा रही है। भारत में ही नहीं, अभी तो भारत के बाहर भी इसकी ब्रांडिंग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, जिससे एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मिर्च की अगर अपन बात करें तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। देखो इंदौर में ड्यूरेंट गेहूं की अगर अपन बात करें, जैसे मालवा की गेहूं की भी हम चर्चा करते हैं, जैसे मालवा के अंतर्गत बहुत ज्यादा फेमस है ये, है ना। वहीं अगर अपन बात करें, देखो इंदौर में ड्यूरेंट गेहूं को सर्वाधिक जो है एक उत्पाद और एक जिला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो भिंड में आप लोगों का भिंड से बाजरा को शामिल किया गया है। याद रखना, भिंड से किस जिले को किस चीज को शामिल किया गया है, तो भिंड से आपका बाजरा को शामिल यहां पर किया गया है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो ग्वालियर में आप लोगों को क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो है सैंडस्टोन टाइल्स। तो सैंडस्टोन टाइल्स जो है, तो सैंडस्टोन टाइल्स को ग्वालियर जिले के अंतर्गत जो है एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। ग्वालियर से क्या है आपका सैंडस्टोन टाइल्स है, याद रखना। वहीं अगर अपन बात करें, भिंड से बाजरा है, इंदौर से ड्यूरेंट गेहूं है, खरगोन से मिर्च को शामिल किया गया, छतरपुर से पान एवं वुडन फर्नीचर को शामिल किया गया है। देखो सीधी से अगर अपन बात करते हैं तो सीधी से आपको दरी जो कालीन है, तो सीधी से दरी कालीन को जो है शामिल किया गया है। रतलाम से अगर अपन बात करें तो रतलामी सेव को शामिल किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत रतलामी सेव को शामिल किया गया है। धार की बात करें तो बाघ प्रिंट को शामिल किया गया है। याद रखना, धार की अगर अपन बात करें तो बाघ प्रिंट को शामिल किया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये जो अगर अपन बात करें धार में अगर बाघ प्रिंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि धार से बाघ प्रिंट को शामिल किया गया है। बालाघाट से अगर अपन बात करें तो बालाघाट से बांस को शामिल किया गया है। बालाघाट से किसको शामिल किया गया है? बांस को शामिल किया गया है। और एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि जो शोरूम है यहाँ पर बांस का शोरूम अगर आपसे पूछता है तो बांस का शोरूम कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछता है तो ये इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। और बांस पार्क की अगर अपन बात करें तो ये राला मंडल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। राला मंडल में बांस पार्क बनाया जा रहा है। तो बालाघाट से एक तो बांस को शामिल किया गया है और एक चिन्नौर चावल को शामिल किया गया है। चिन्नौर चावल को, और ये याद रखना, चिन्नौर जो चावल है उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। चिन्नौर चावल की अगर अपन बात करें तो चिन्नौर चावल को जो है आपका जीआई टैग भी मिल चुका है। इसलिए दोनों ही चीजें याद रखना कि बालाघाट से किस किस को सम्मिलित किया गया है। एक तो बांस को सम्मिलित किया गया है और एक चिन्नौर चावल को भी सम्मिलित किया गया है, याद रखना। और जब मैंने आप लोगों को जीआई टैग वाली जो क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने मध्य प्रदेश से अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रोडक्टों को जीआई टैग मिला है, उन सभी को मैंने एक जो है एक मैप के माध्यम से आप लोगों को क्लास पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास आप दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को जीआई टैग से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी थी। देखो यहां पर अगर अपन बात करें झाबुआ से, तो झाबुआ से आता है आपका गुड़िया शिल्प। और गुड़िया शिल्प ये मान के चल देना, इस बार के एग्जाम में बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। गुड़िया शिल्प को झाबुआ से शामिल किया गया है। गुड़िया शिल्प को झाबुआ से शामिल किया गया है। अशोकनगर से, अशोकनगर के अंतर्गत एक तहसील आती है चंदेरी, आपने नाम सुना होगा। चंदेरी की साड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चंदेरी की साड़ियों को सेवन, चंदेरी की जो साड़ियां हैं, चंदेरी की जो साड़ियां हैं उनको क्या किया गया है, आपको जो है सम्मिलित किया गया है। सागर से अगर अपन बात करें तो सागर से किसको सम्मिलित किया गया है? सागर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो है आपका कृषि उपकरण, सागर की अपन चर्चा करते हैं तो कृषि उपकरण को शामिल किया गया है। कृषि उपकरण के अंतर्गत जो है सागर से कृषि उपकरण को जो है शामिल किया गया है। देखो तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं और याद रखना किस किस चीज से जो है किस किस जिले से किस किस प्रोडक्ट को जो है सम्मिलित किया गया है एक उत्पाद एक योजना के अंतर्गत। अब इसकी जो है सरकार क्या करेगी, ब्रांडिंग करेगी और बाहर भी इन चीजों को बेचा जाया करेगा। अब देखो पान की अगर अपन बात करें तो छतरपुर के अंतर्गत पान आता है और वुडन फर्नीचर है ना। खरगोन के अंतर्गत मिर्च, इंदौर के अंतर्गत ड्यूरेंट, गेहूं की अगर अपन बात करते हैं, भिंड के अंतर्गत बाजरा है, ग्वालियर के अंतर्गत सैंडस्टोन टाइल्स की अगर अपन बात करते हैं, सीधी के अंतर्गत दरी कालीन है, रतलामी सेव है, धार में बाघ प्रिंट आप लोगों को देखने को, बालाघाट में बांस, चिन्नौर चावल की अगर अपन बात करते हैं, झाबुआ में गुड़िया शिल्प है, जो है अशोकनगर की चंदेरी की साड़ियों को सम्मिलित किया गया है, सागर के अंतर्गत कृषि उपकरणों को शामिल किया गया है। अब अपन बात करते हैं देखो मुरैना की, तो मुरैना में आपका सरसों, मुरैना में आपका सरसों को शामिल किया गया है ना। याद रखना मुरैना के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है, जो है सरसों को शामिल किया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र देखेंगे तो उसे सरसों की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मुरैना के जो है ना वहां पर अत्यधिक मात्रा में सरसों उत्पादन की जाती है। इसीलिए वहां पर क्या किया गया है, मुरैना से सरसों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। बुरहानपुर में केले को शामिल किया गया है, बुरहानपुर में केले को शामिल किया गया है। और रिसर्च सेंटर की अगर अपन बात करें वो भी कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बुरहानपुर के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। रिसर्च सेंटर हमसे पूछता है केले का, तो जो है बुरहानपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और केले के उत्पादन में बुरहानपुर फर्स्ट नंबर पे आता है आपका। भिंडी से अगर अपन बात करें, देखो भिंडी की हमने बात की है, तो भिंडी से क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाजरा। भिंडी 2 बार जगह लिख दिया है मैंने, तो भिंडी से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बाजरा आप लोगों को देखने को। पन्ना, भाई पन्ना से किस चीज को शामिल किया जा सकता है, पन्ना से अगर आप देखें तो पन्ना में सबसे ज्यादा आंवला का उत्पादन किया जाता है। तो पन्ना जो है, पन्ना से आंवले को शामिल किया गया है यहाँ पर है। और प्रथम नंबर पर कौन आता है उत्पादन की अगर अपन बात करें, पन्ना जो है आपका आंवला उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। देखो जबलपुर की अगर अपन बात करें तो जबलपुर से मटर को शामिल किया गया है, मटर है ना। किसको को शामिल किया गया है, जबलपुर से मटर को शामिल किया गया है। देखो अलीराजपुर, धार और सिवनी, अब यहां से कौन से प्रोडक्ट को शामिल किया गया है मेरे दोस्तों, तो यहां से शामिल किया गया है कस्टर्ड सेव को। कस्टर्ड सेव, कस्टर्ड सेव क्या होता है आपका, सीताफल, हम इसे सीताफल के नाम से जानते हैं। देखो कस्टर्ड सेव से कौन कौन जिले को सम्मिलित किया गया है, देखो अलीराजपुर, धार और सिवनी,
इन जिलों से कस्टर्ड सेब को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कई जिलों से एक ही उत्पाद को सम्मिलित किया गया है। तो अलीराजपुर की बात करें, धार की बात करें, सिवनी की बात करें तो कस्टर्ड सेब को क्या किया गया है, आपका सम्मिलित किया गया है। गुना और नीमच की बात करें, देखो गुना का जो है आपका प्रथम नंबर पर है धनिया उत्पादन करने में। धनिया उत्पादन करने में प्रथम नंबर पर कौन है, आपका गुना है। अब किसको शामिल किया गया है, तो भाई नीमच को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो धनिया के अंतर्गत गुना और नीमच दोनों को शामिल किया गया है। अगर आपसे उत्पादन की बात करें, अगर उत्पादन में जो है आपका गुना के अंतर्गत सबसे ज्यादा धनिया उत्पादन किया जाता है, ये याद रख। नरसिंहपुर की बात करें तो नरसिंहपुर और दतिया से गन्ना को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, गन्ना को शामिल किया गया है। और याद रखना नरसिंहपुर गन्ना के उत्पादन में प्रथम नंबर पर है नरसिंहपुर, ये याद रखना। अब शामिल किसको किया गया है, दतिया को भी शामिल किया गया है। दतिया को इसलिए शामिल किया गया है कि गन्ना जो दतिया के अंतर्गत पैदावार जिसकी की जाती है वो भी बहुत अच्छी और उच्च किस्म की होती है, इसलिए नरसिंहपुर के साथ साथ जो है दतिया को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आइए अपन बढ़ते हैं अगले जो है आपके एक जिला एक प्रोडक्ट के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें बची हुई है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो आगे बात करते हैं, तो आगे अपन बात करते हैं कुछ और जो है आप लोगों के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिनके किस किस को शामिल किया गया है, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो अगर अपन बात करें, देखो शिवपुरी, सागर, सतना, दमोह, कटनी और रायसेन, अशोकनगर से किसको शामिल किया गया है, एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत इन जिलों से टमाटर को शामिल किया गया है। याद रखना किसको, टमाटर को यहाँ से शामिल किया गया है। और टमाटर उत्पादन में अगर अपन बात करें तो शिवपुरी का प्रथम स्थान है, याद रखना है ना। टमाटर में किस किस को शामिल किया गया है, अगर अपन बात करें, देखो शिवपुरी, सागर, सतना, दमोह, कटनी, रायसेन और अशोकनगर से टमाटर को शामिल किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। इंदौर से अगर अपन बात करें तो इंदौर से देखो एक तो अपन ने ड्यूरेंट गेहूं को शामिल किया था, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और किसको शामिल किया गया है, जो आप लोगों का आलू है उसको शामिल किया गया है ना, आलू को शामिल किया गया है। देखो इंदौर जो है आलू उत्पादन में प्रथम नंबर पर है, याद रखना इंदौर जो है आलू उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। अब किसको शामिल किया गया है, देवास को भी शामिल किया गया है और छिंदवाड़ा को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है आलू के अंतर्गत, है ना, एक जिला एक उत्पादन योजना के अंतर्गत। देखो छिंदवाड़ा की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आप लोगों को अदरक जो है आपका अदरक की बात करें तो छिंदवाड़ा में अदरक प्रथम नंबर पर आता है। छिंदवाड़ा अदरक उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। अब इसमें किसको शामिल किया गया है, आपको एक निवाड़ी को शामिल किया गया है और टीकमगढ़ को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अदरक उत्पादन के अंतर्गत आते हैं, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, देखो लहसुन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मंदसौर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, मंदसौर में। तो किस किस को शामिल किया गया है, लहसुन के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, रतलाम को शामिल किया गया है, नीमच को शामिल किया गया है और मंदसौर को शामिल किया गया है। तो लहसुन में क्या है कि नीमच, मंदसौर और रतलाम को शामिल किया गया है। मंडला की अगर अपन बात करें या अनूपपुर की बात करें, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया और बालाघाट, इन जिलों से अगर अपन बात करें, कोदो कुटकी को शामिल किया गया है। कोदो कुटकी क्या है मेरे दोस्तों, कोदो कुटकी जो है आपकी बाजरा की एक प्रकार की किस्म होती है। कोदो कुटकी एक तरीके की किस्म है बाजरा की। वहीं अगर अपन बात करें कोदो कुटकी उत्सव, कोदो कुटकी उत्सव आपसे पूछेगा कोदो कुटकी उत्सव कहाँ मनाया गया था, तो ये मनाया गया था मंडला के अंतर्गत। याद रखना कोदो कुटकी उत्सव कहाँ मनाया गया था, तो मंडला के अंतर्गत मनाया गया था। और कौन कौन जिलों को कोदो कुटकी के अंतर्गत रखा गया है एक जिला एक उत्पाद योजना में, तो देखो मंडला है, अनूपपुर है, सीधी है, डिंडोरी है, उमरिया है और बालाघाट। अब ये इसका एक बंच बन गया है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो इन जिलों में कोदो कुटकी के उत्पादन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए इसकी ब्रांडिंग जो है की जाएगी। अब वहीं अगर अपन बात करें खंडवा की, हरदा की और विदिशा की, देखो खंडवा में सर्वाधिक प्रथम नंबर पर कौन सा आता है, आपका खंडवा जो है प्याज उत्पादन में, प्याज उत्पादन में खंडवा आपका प्रथम नंबर पर आता है। तो यहाँ से खंडवा, हरदा, शाजापुर और विदिशा को प्याज के अंतर्गत शामिल किया गया है। याद रखना किसके अंतर्गत, प्याज के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब याद रखना कि जो है आप लोगों को प्याज से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो किस तरीके से, देखो खंडवा को रखा गया है, हरदा को और शाजापुर को और विदिशा को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आप लोगों का जो है प्याज के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। जबलपुर, सीधी, सिंगरौली और उमरिया की अगर अपन बात, यहाँ पर जो शामिल किया गया है मेरे दोस्तों, आम को शामिल किया गया है ना। किन जिलों से शामिल किया गया है, आम को। देखो आम की अगर अपन बात करें सर्वाधिक कहाँ पर,
आम उत्पादन में प्रथम नंबर पर कौन है? आपका जबलपुर है। और यहाँ से किस किस जिले को शामिल किया गया है? देखो सीधी से आम को भी शामिल किया गया है, सिंगरौली और उमरिया। यहाँ से अगर अपन बात करें तो इन जिलों को आम के अंतर्गत शामिल किया गया है, याद रखना मेरे दोस्तों। और अगर अपन देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर और श्योपुर की अगर अपन बात करें तो यहाँ से जो शामिल किया गया है, तो यहाँ से जो है किसको शामिल किया गया है? अमरूद को। अमरूद को शामिल किया गया है, याद रखना किसको शामिल किया गया है? अमरूद को शामिल किया गया है। भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर और श्योपुर, इन यहाँ से अमरूद को शामिल किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है अपन ने यहाँ पर आज एक जिला एक उत्पादन योजना के बारे में चर्चा की है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को बना लोगे, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें, अपन ने सभी की चर्चा कर ली है कि भाई कौन सा जिला किसके अंतर्गत प्रथम है, ये भी देखा है, और कौन से प्रोडक्ट को किस जिले से एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत रखा गया है, हमने ये चीज़ें भी देखी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, इसलिए आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी जो है नेक्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर जय हिंद और धन्यवाद।